So Pakistan are 73 for 3 at the end of day 1 of third टेस्ट मैच. सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट डे 1 का रिव्यू करेंगे. तो सबसे पहले तो पाकिस्तान का अगर हम कलेक्टिव अभी स्कोर बोर्ड देखें 73 for 3, आई थिंक मैं अभी भी समझता हूँ कि इंग्लैंड आर अहेड इन दिस टेस्ट मैच. क्योंकि इंग्लैंड ने जिस तरह से फाइट बैक की, सबसे पहले तो स्टार्ट बहुत अच्छा लिया इंग्लैंड ने अगेंस्ट पाकिस्तान स्पिनर्स. क्योंकि जिस तरह से हावी हुए थे पाकिस्तान के स्पिनर्स साजिद और नुमान मुल्तान में, उसके बावजूद 50 रन से ऊपर का स्टैंड लगाना ऑन अ पिच लाइक रावलपिंडी, जो कि ईजी नहीं थी. हाँ, नए बॉल के साथ खेलना कंपैरेटिवली ईजी था, थोड़ा सा इतना बॉल टर्न नहीं हो रहा था, ग्रिप नहीं हो रहा था, बट सरफेस वाज स्टिल स्लो. तो सबसे पहले तो क्रेडिट उनको जाएगा जो फर्स्ट ओवर उन्होंने खेला. उसके बाद 110 पर जो कोलैप्स हुआ था उनका, आई थिंक दे लॉस्ट 6 विकेट्स, दे वर 6 डाउन ऑन 110 और 20 रन्स. स्टोक्स भी आउट हो गए थे, सब आउट हो गए थे. जेमी स्मिथ थे और उनके साथ बॉलिंग ऑलराउंडर एकिंसन थे. तो वहाँ पर पाकिस्तान हैड अ मैसिव अपॉर्चुनिटी टू फोल्ड देम आउट ऑन इवन के वो 150 पर भी वहाँ पर थी प्रोबेबिलिटी के इंग्लैंड को फोल्ड कर सकता था पाकिस्तान इजीली, जिस तरह से स्पिनर्स हावी हो चुके थे ओपोजिशन पर. लेकिन पाकिस्तान ने आई थिंक टैक्टिक को मिस किया वहाँ पर. पहली तो आई थिंक मैं शान मसूद की जो मैं तारीफ़ करता आया हूँ पहले, दैट ही इज़ अ रियली गुड कैप्टन इन टेस्ट क्रिकेट. भले ही वो हार रहे थे मैचेस, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कैप्टनसी मैं कहूँगा कि अच्छी नहीं की. क्योंकि जब विकेट थोड़ा सा दिख रहा था आपको, पार्टनरशिप बिल्ड हुई है 25-30 रन की बिटवीन जेमी स्मिथ एंड गस एकिंसन, तो आपको वहाँ पर जाहिद महमूद को बहुत पहले ले आना चाहिए था. और उनके साथ साथ आमिर जमाल को भी आपको उनका एक्सपेरिमेंट आपको करना चाहिए था. और उसका एविडेंस हमने पाकिस्तान की इनिंग्स में देखा, जब कामरान गुलाम आए थे बैटिंग करने के लिए, पाकिस्तान के 2 आउट हुए थे, तो इंग्लैंड ने अपने ओनली फास्ट बॉलर जिसके साथ जाने का फ़ैसला किया उन्होंने, गस एकिंसन, उसको इनटू द अटैक लाए बैन स्टोक्स एंड ही डिलीवर्ड. क्योंकि बॉल यहाँ पर ज़्यादा बाउंस नहीं हो रहा, बहुत नीचे रह जाता है. तो फास्ट के लिए अगर सीमर्स के लिए थोड़ी सी भी स्विंग होती है गेंद विकेट्स में रख कर, तो बैटर के लिए खेलना बहुत मुश्किल हो सकती है वो. और आमिर जमाल, आई थिंक ही कुड प्रूव अ बिट वाइटल वन फॉर पाकिस्तान अगर उनको यूज़ किया जाता. तो शान मसूद ने पहले तो वो टैक्टिक मिस किया, जिसकी वजह से बहुत लंबी पार्टनरशिप हुई. और जेमी स्मिथ ने जो हार्म किया है पाकिस्तान को, ये आप याद रखिएगा. जो उन्होंने 91 की क्रूशियल इनिंग्स खेली है, और साथ साथ गस एकिंसन ने भी, वो एट द एंड ऑफ द मैच, आई थिंक अगर पाकिस्तान ये मैच हारता है तो ये जो पार्टनरशिप है यही डिफरेंस रहेगी उसका. क्योंकि आप ऐसी सरफेस पर 267 इज़ अ क्राइम. 110 पर 6 के बाद आप इतने रन्स आप कंसीड करते हो जब, तो अगली टीम को तो वैसे ही मोमेंटम गेन कर जाती है अगली टीम, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर फिर वो बॉलिंग में भी उतरते हैं. और वही चीज़ हमने देखी भी, डिस्पिट अ गुड स्टार्ट फ्रॉम बोथ दी ओपनर्स फ्रॉम पाकिस्तान, फिर भी आई थिंक दे मैनेज टू स्टील अ विकेट, टू स्टील एक्चुअली 3 विकेट्स. शुएब बशीर बॉल्ड अ रियली गुड बॉल टू अब्दुल्ला शफीक, और अब्दुल्ला शफीक को यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं अभी. उनको सीमर्स के अगेंस्ट प्रॉब्लम्स हैं, इन स्विंगर्स उनसे नहीं खेली जा रही. आउट स्विंग पर वो छेड़खानी करके वो एज लगवा देते हैं स्लिप्स के थ्रू. उसके बाद फिर वो स्पिनर्स की तरफ अगर हम आएँ, तो बैकफुट पर वो उनकी टेक्निक अच्छी नहीं लग रही. जो पिछला मैच था मुल्तान का, उसमें भी उन्होंने डाउन द लेग छेड़खानी करके वो बिहाइंड द स्टम्प्स कैच दिया था जेमी स्मिथ को. अब भी वो जहाँ पर उनको फ्रंट फुट पर जाना चाहिए था, वहाँ पर बैक फुट पर चले गए. और बैक फुट पर जाना यहाँ पर बहुत डेंजरस है. जो रूट बैक फुट पर गए अगेंस्ट साजिद खान ही, उन्होंने वो जो विकेट के थ्रू अपना हर जाना बना, उस चीज़ का जो गलती की थी वो बहुत महंगी पड़ी उनको. हैरी ब्रूक हमने देखा था मुल्तान में बैक फुट पर गए थे, तो उनको बहुत महंगा पड़ा. तो आपके पास इतनी अच्छी टेक्निक है जब खेलने की, तो आई डोंट थिंक कि वो किस तरह से बैटिंग कर रहे हैं. साइम अयूब की डिसमिसल थोड़ी सी मैं कहूँगा लूज शॉट भी था, क्योंकि आउट होने से पहले तक ही वॉज बैटिंग विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही वॉज लुकिंग रियली मोर रिस्पॉन्सिबल एज़ कम्पेयर टू द साइम अयूब जो कि हमने पिछले मैचेस में उनको देखा था. ही इज़ मच्योर्ड, ही इज़ लुक मच्योर्ड सिंस द सेकेंड टेस्ट मैच एट मुल्तान. और मुझे अच्छा लगा उनको देखकर. बाय द वे आउट ज़रूर हुए हैं वो, थोड़ी सी लूज शॉट भी थी, बट स्टिल ही वॉज बैटिंग वेल एंड समवन इज़ फाइनली लुकिंग टू बी रिस्पॉन्सिबल. अभी शान मसूद और साउथ शकील हैं ग्रीस पर,
पार्टनरशिप भी थोड़ी सी बिल्ड हुई है 27 रन्स की, एंड मोमेंटम है अभी पाकिस्तान के पास, और इस मोमेंटम को पूरी तरह से कैश इन करना है पाकिस्तान को डे 2 में आकर कल। क्योंकि अगर पाकिस्तान यहाँ से एक और विकेट खोता है 100 से पहले पहले, तो इंग्लैंड वुड बी इन मैसिवली इन दिस गेम, और पाकिस्तान के अगेंस्ट इंग्लैंड एक बहुत बड़ी लीड भी ले सकता है इस मैच में। बाय द वे, शान मसूद, सऊद शकील दोनों के लिए रन्स करना बहुत क्रूशल है, क्योंकि सऊद शकील हैज़न्ट स्कोर्ड रन्स, सम क्रूशल रन्स जहाँ पर पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी हो, तो वहाँ पर सऊद शकील ने भी रन्स नहीं किए पिछले कुछ मैचेस से। शान मसूद की भी वो एक अच्छी इनिंग्स थी फ्लैट पिच पर मुल्तान की, जो पहले मैच की अगर हम बात करें, उसके बाद से उन्होंने भी 3 इनिंग्स में उनके बल्ले से स्कोर नहीं आए। और मैं बार बार ये बात करता हूँ कि शान मसूद को इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कैप्टनसी एक अलग टॉपिक हो सकता है। मुझे लगता है कि जब शान मसूद ड्रॉप होंगे या फिर वो कैप्टनसी से जाएंगे, तो सबसे बड़ी वजह उनकी बैटिंग फॉर्म ही होगी इसकी। तो उनके पास अब ये प्रेशर सिचुएशन में अपने आप को मनवाने का और एक अच्छी इनिंग्स खेल कर अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का एक बेहतरीन मौका है, मैं समझता हूँ ये।